हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको MS वर्ड का बेसिक लेवल का जितने भी शॉर्टकट कीज थे उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। आज के इस वीडियो में आप MS वर्ड का एडवांस लेवल का जितने भी शॉर्टकट कीज है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेम्परेरी टेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करना है Ctrl+Shift+F। जैसे ही आप प्रेस करेंगी तो आपके सामने यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पे आप फॉन्ट के अंदर में रहेंगे और यहाँ पे यदि हम इसका फॉन्ट रखना चाहते हैं टाइम्स न्यू रोमन, तो इस प्रकार से हम टाइप करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट का जो स्टाइल होता है आप यूज़ कर सकते हैं इस शॉर्टकट की मदद से। तो अब हम आपको बताते हैं कि टेक्स्ट का साइज आप कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ की मदद से। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना है Ctrl+Shift। अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है ग्रेटर देन का सिंबल। तो एक बार यदि प्रेस करते हैं ग्रेटर देन का सिंबल तो आपको थोड़ा सा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बड़ा देखने को मिलेगा, और यदि आप प्रेस करते ही जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है आप जितना रखना चाहते हैं उतना आप एडजस्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप टेक्स्ट का साइज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है Ctrl+Shift। अब आपको यहाँ पे लेस देन का जो सिंबल है इसको आपको प्रेस करना है। तो जितना आप प्रेस करते जाएंगे उतना ही आपका टेक्स्ट डिक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की मदद से तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे और एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से भी आप चाहें तो टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए वो शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट प्रेस करते हुए जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है ये एक एक करते हुए आपका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी प्रकार से आपको यदि डिक्रीज़ करना है तो आप कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट को यहाँ पे प्रेस करते जाइए तो आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। तो इन दोनों शॉर्टकट की का यूज़ आप कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट की बताने वाला हूं जो कि क्या करता है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं इसको व्यू और हाइड कराने का काम करता है। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift के साथ में आपको क्या करना है, इनटू जो गुना करने का सिंबल होता है इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपको सिंबल देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं हाइड करने के लिए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने अगले शॉर्टकट की ओर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मान के चलिए आपके पेज में यहाँ पे यदि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, जैसे इस प्रकार से मान के चले आपके सामने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद है। अब आपको कि आप यदि जाना है, आप मान के चलिए यहाँ काम कर रहे हैं इस लाइन पे, आपको यहाँ पे यदि जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट जो मेथड है इसको आप यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप यहाँ पे कंट्रोल की के साथ में आप एरो की प्रेस कीजिएगा। तो देखिए हम लास्ट में थे लेकिन अभी हम पैराग्राफ के एकदम स्टार्टिंग में मेरा जो कर्सर है वो आपको ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं। यदि हम नीचे जाना चाहते हैं लास्ट जो इस पैराग्राफ का है तो कंट्रोल के साथ में आप डाउन एरो की प्रेस कीजिएगा तो आप एकदम लास्ट में आ जाएंगे। अब यदि इसी प्रकार से देखें तो आपको मान के चलिए कुछ लाइंस, जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं आपको यहाँ आना है, इस टेक्स्ट में आना है। लेकिन यदि आप नॉर्मली करते हैं तो आपको एक एक जो आपने वर्ड लिखा है उसको आपको क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। इसी का शॉर्टकट कीज होता है, आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में यदि आपको लेफ्ट साइड जाना है
तो कंट्रोल के साथ में आप लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक वर्ड क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। आप सीधा एक एक जो सेंटेंस होते हैं इसको आप क्रॉस करके बड़ी जल्दी आप उस जगह पे पहुँच सकते हैं। और यदि आपको राइट साइड जाना है तो आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस कीजिएगा तो आप राइट साइड भी काफ़ी फास्ट तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल के साथ में अप एंड डाउन एरो की और राइट एंड लेफ्ट एरो की का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी फास्ट तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कि मान के चलिए यदि आपको, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आप चाहते हैं कि इसका जो राइट साइड में जितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको आप डिलीट करना चाहते हैं। चलिए हम आपको यहाँ लास्ट वाला लाइन में बताते हैं। हम इसका राइट साइड में लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में डिलीट बटन। तो जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करते हुए जाएंगे तो देखा आपने काफ़ी फास्ट तरीके से एक एक सेंटेंस यहाँ पे डिलीट हुआ, ना कि एक एक वर्ड। यदि आप नॉर्मली करते, नॉर्मली जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली यदि आप डिलीट प्रेस करेंगे तो देखिए एक एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डिलीट होते डिलीट होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसी की जगह पे आप कंट्रोल के साथ में डिलीट यदि प्रेस करते हैं तो आप पूरा एक एक सेंटेंस को डिलीट कर पाएंगे। यहीं पे यदि आप सिंपली राइट साइड का भी हमने किया, यदि आप लेफ़्ट साइड का भी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे लेफ़्ट के लिए काफ़ी सिंपल तरीका है, आपको कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस प्रेस करना है। तो देखिए जैसे हम बैक स्पेस प्रेस करते जा रहे हैं तो हमारा जो लेफ़्ट साइड का जितना भी टेक्स्ट थे वो सभी डिलीट होते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से आप कंट्रोल के साथ में डिलीट बटन का और बैक स्पेस का यूज़ करके आप अपने वर्ड में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं, आपको जिस भी डायरेक्शन में यदि डिलीट करना है तो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं एक ही पेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ पेजेस सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम ब्लैंक पेजेस, कुछ पेजेस ऐड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 पेजेस अवेलेबल है और हम अभी यहाँ पे हैं 6वें पेज में। ठीक है, अब मान के चलिए आप 6ठे पेज में काम कर रहे हैं और आपको अचानक से पहले पेज में जाना है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड से यहाँ पे होम बटन को प्रेस करना है। बस सिंपली आपको यहाँ पे यदि आप नॉर्मल होम बटन प्रेस करेंगे तो आप केवल एक पेज पर ही रिमूव कर पाएंगे, यानी एक पेज में ही आप अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस है और आपको एकदम नंबर 1 पेज में जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करेंगे तो आप सीधे आ जाते हैं पहला पेज में। और यदि आपको आखिरी पेज में जाना है तब आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंड बटन प्रेस कीजिएगा तो आप यहाँ पे आ जाते हैं एकदम लास्ट वाले पेज में। देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारा 7वां पेज है जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने अगले शॉर्टकट की ओर, जिसमें हम जानेंगे लाइंस को इंसर्ट करना। ये आपके जो आपने लाइन सोचा ये बिल्कुल भी वो लाइन नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ये पैराग्राफ लिखे गए हैं इसके बीच का जो लाइनिंग गैप होते हैं इसके बारे में। यदि आप यहाँ पे एक सिंगल लाइन गैप यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में 1। जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखा होगा आपने कि टेक्स्ट हमारा अभी थोड़ा सा माने एक दूसरे के करीब सटने का आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। देखिए अभी हमारा जो टेक्स्ट है वह इस प्रकार से है। जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस कर रहे हैं तो आप देखिए हमारा टेक्स्ट एक दूसरे के करीब सटने का हुआ। ये हमारा होता है एक सिंगल लाइन स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यदि आपको इसमें डबल लाइन स्पेस ऐड करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ में
2 बटन प्रेस कीजिएगा तो ये हमारा होता है डबल लाइन स्पेस। अब यदि यहाँ पे आपको ना तो 1 चाहिए ना 2 चाहिए, यदि आप यहाँ पे 1.5 जो लाइन स्पेस होता है वो यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में 5 बटन प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट सेलेक्ट किए होंगे आपने, वहाँ पे 1.5 का जो लाइन स्पेसिंग होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और यदि आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं लाइन स्पेसिंग कहाँ पे मिलेगा हमको वर्ड फ्यूचर में, तो आपको बता देते हैं, ये पैराग्राफ के ही अंदर में देखने को मिल जाता है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये भी तीनों शॉर्टकट कीज हमने अभी आपको बताया, डबल लाइन बता दिए हैं। यहाँ पे 2.5, 3.0 जैसा आपको आवश्यकता पड़ता है आप उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की ओर, जिसमें आप जानेंगे जो टेक्स्ट का स्टाइल जो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड में ये टेक्स्ट का स्टाइल दिया गया है। हेडिंग्स के लिए जो स्टाइल यहाँ पे मौजूद है, इसका शॉर्टकट कीज क्या होगा जिसकी मदद से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप तैयार हो जाइए शॉर्टकट की जानने के लिए। यदि हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट और 1, तो आप यहाँ पे जो हेडिंग 1 आप देख सकते हैं, हेडिंग 1 यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो चुका है। स्टाइल में हेडिंग 1 का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। यदि हमको यहाँ पे हेडिंग 2 का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 प्रेस कीजिए, तो आप यहाँ पे स्टाइल का जो दूसरा हेडिंग फॉर्मेट है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि तीसरा करना है तो आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे 3 प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3। जैसे आप प्रेस करते हैं तो आप तीसरा हेडिंग का जो स्टाइल फॉर्मेट है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले जो हमारे शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले हम आपको बताते हैं चेंज केस में कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज केस के यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस केस आते हैं, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड है और टूगल केस है। इन सभी का शॉर्टकट की एक ही है, यानी एक ही शॉर्टकट की मदद से आप उन सभी जो फॉर्मेट है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपने देखा होगा यहाँ पे अपर केस का जो चेंज केस का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ये सीरियली अप्लाई होता है, हमने यहाँ पे पहले भी अप्लाई किया है बोल करके। यहाँ पे कैपिटल का लिए जो अपर केस है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यदि अभी आप दोबारा प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ में F3 तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कोई भी वर्ड आपका यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, यानी कि ये अभी आपका अप्लाई हो चुका है यहाँ पे लोअर केस। यदि आप दोबारा से शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करते हैं तो अभी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है सेंटेंस केस। यदि फिर से आप शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अपर केस अप्लाई हो जाता है। यानी कि ये जो शॉर्टकट कीज है इसकी मदद से आप अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड में भी आप कैसे यहाँ पे करेंट जो डेट होते हैं उसको आप यहाँ पे एज ए शॉर्टकट की के जरिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली शॉर्टकट की प्रेस करना है ऑल्ट शिफ्ट डी, यानी कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपने जहाँ पे भी कर्सर रखे होंगे वहाँ पे आप करेंट डेट, जो आपके सिस्टम में करेंट डेट होगा उसको आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको यहाँ पे टाइम ऐड करना है, करेंट जो टाइम है वो यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। उसके लिए आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे टी प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम का टाइम और वर्ड में जो टाइम आया है, जो डेट है, वो भी आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप करेंट डेट और टाइम यहाँ पे ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं इसको यहाँ पे सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट, और यहाँ पे हम यदि कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट था वो वापस से नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। यानी कि ये जिसका जो स्टार्टिंग वर्ड करते हैं, जब आप न्यू वर्ड ओपन करते हैं एप्लीकेशन, उसमें जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यदि आप इसको एज ए सेट करना चाहते हैं सब्सक्रिप्ट में, तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू प्रेस कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको वापस से इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये अभी जो टेक्स्ट था ये छोटा तो हो गया, लेकिन ये अभी डाउन में नहीं अप में है। यदि हम यहाँ पे केवल कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस करते हैं तो देखिए ये अभी डाउन में चल गया। यदि अभी हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये अभी अप में चल जाता है टेक्स्ट। सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है वर्ड का जो होता है उस टेक्स्ट के स्क्वायर या पावर जिसको बोलते हैं उसमें लग जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी का शॉर्टकट की है सब्सक्रिप्ट का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो डाउन में चल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है वो अप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब्सक्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यदि आप जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, तो यदि आपको सेव एज करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे F12 प्रेस कीजिएगा। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से डॉक्यूमेंट को मान के चलिए हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, इसको हम लेके चल जाते हैं डेस्कटॉप में और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देते हैं। अब यदि आप यहाँ पे कुछ काम करते हैं और उस चीज़ को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट में अपने डेटा को रिपीटेड टाइम सेव कर सकते हैं। और यदि इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल W। जैसे हमने कंट्रोल W प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास से वो पेज हट चुका है। पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे Alt F4 यूज़ कीजिए, आपका वर्ड एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट की इसका यूज़ करके अपने वर्ड में एडवांस तरीके से काम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने जो भी शॉर्टकट कीज़ बताए हैं आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और हमको कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए यहाँ पे एडवांस लेवल की जो शॉर्टकट कीज़ दी हैं वो प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं, तो हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आएँ आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन जानकारी के साथ में।